हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर आ चुके हैं। और यदि अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। आपको हर एक पॉइंट बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे विद्युत बल के बारे में। विद्युत बल में जाने थे विद्युत बल का डेफिनेशन क्या होता है। विद्युत बल में और भी हम लोग पॉइंट्स पढ़े, जैसे कूलम्ब के नियम। कूलम्ब के नियम क्या क्या दिया गया, विद्युत बल के लिए सूत्र क्या निकल करके आया, उस सूत्र में जितने भी नियत वैल्यू था, ठीक है, नियतांक था, उसका मान देखें, एसआई मात्रक देखें, विमीय सूत्र देखें। ठीक है। तो हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से हम लोग जिक्र किए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो आवेशों के बीच किसी माध्यम में कितना बल लगता है। अभी तक जितना भी हम लोग बल पढ़े वो सिर्फ और सिर्फ दो आवेशों के बीच वायु में बल था, वायु में या निर्वात में लगने वाला बल था। ठीक है। लेकिन अब हम लोग वायु या निर्वात को छोड़ करके किसी अलग माध्यम में कितना बल लगता है, कैसे बल लगता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटो फिजिक्स में। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, माध्यम में दो आवेशों के बीच विद्युत बल। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि माध्यम में दो आवेशों के बीच विद्युत बल जो हेडिंग दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल जो होता है दो आवेश के बीच का, वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमने बताया कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल, दो आवेशों के बीच विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से दो आवेशों के बीच विद्युत बल लगता है। ठीक है। यदि अगर देखा जाए डिफरेंट मीडियम में, मतलब अलग अलग माध्यम में अगर विद्युत बल का मान देखा जाए तो वायु के कंपैरिजन में, ठीक है, किसके तुलना में, वायु या निर्वात की तुलना में किसी अदर माध्यम में विद्युत बल जो होता है वो हमेशा कम लगता है। यानी सबसे ज्यादा जो विद्युत बल कार्य करता है, सबसे ज्यादा जो विद्युत बल लगता है, विद्युत बल का जो मान होता है वो वायु या निर्वात में होता है। इसके अलावा किसी भी माध्यम में हमेशा विद्युत बल क्या होता है, कम होता है। किसके बीच का, दो आवेशों के बीच का। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों को यदि अगर वायु में रखा गया है कुछ दूरी पर, और वो दूरी मान लेते हैं R है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच यदि अगर बल वायु में रखा गया है तो जो बल लगेगा वो मानते हैं कि 80 न्यूटन का लगता है। वायु में रखे दो आवेशों के बीच अगर विद्युत बल 80 न्यूटन का लग रहा होता है तो यही आवेश को, सेम आवेश को सेम दूरी पर अगर ले जा करके एक आवेश Q1 एक आवेश Q2, दोनों आवेश सेम है, दोनों के बीच की दूरी R है, और इसको कुछ हमने नहीं किया, बस माध्यम को चेंज कर दिया। कहने का अर्थ है कि जो वायु में रखा हुआ था उसको अब हम ले जा करके पानी में रख दिए। कहाँ रख दिए, पानी में रख दिए। कहाँ रखे, पानी में। तो जब पानी में जो बल लग रहा होगा
वह बल समझिए कितना न्यूटन, 1 न्यूटन लग रहा होता है। कितना न्यूटन लग रहा होता है? 1 न्यूटन लग रहा होता है। यानी कि 80 गुना कम बल लगता है किसमें? पानी में। हो सकता है कि पेट्रोल में रखे दोनों आवेश को सेम दूरी पर तो वह बल कुछ और हो जाएगा, अल्कोहल में रखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन कभी भी 80 न्यूटन से पार नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बल है, सबसे ज्यादा जो बल है वो वायु या निर्वात में लगता है। कितना कहाँ लगता है? वायु या निर्वात में। तो हमने मान लिया कि अगर वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा होगा, तो किसी अदर माध्यम में वायु और निर्वात को छोड़ करके कोई भी अलग माध्यम की बात करेंगे तो किसी भी माध्यम में 80 न्यूटन या उससे ज्यादा बल नहीं लगेगा। जब भी लगेगा तो 80 न्यूटन से कम लगेगा। किसको? वायु और निर्वात को छोड़कर। कंप्लीट है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम मजा लेते हुए पढ़ाई करते रहिए, एकदम मजे मजे में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं दिक्कत है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात की तुलना में, वायु या निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगा बल हमेशा कम होता है। हमेशा क्या होता है? कम होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं। अलग अलग माध्यम विद्युत बल को अलग अलग, ऐसे लिखिए, भिन्न भिन्न तरीके से विरोध करती है। समझ में आ रही है? कहने का अर्थ यह है कि जितने भी माध्यम हैं, सारे माध्यम में अगर विद्युत बल को देखेंगे दो आवेशों के बीच, तो जितने भी विद्युत बल होंगे उस सारे विद्युत बल का मान अलग अलग निकल करके आएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि दो आवेशों के बीच जो विद्युत बल लग रहा होगा, वह दोनों आवेश के बीच विद्युत बल वो डिफरेंट होगा, अलग अलग माध्यम में। कोई दिक्कत है? ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या कर रही है? विरोध कर रही है, यानी रेजिस्ट करती है। और इस चीज को डिफाइन करने के लिए, इस चीज को पूरे बढ़िया से समझने के लिए हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, और वह पढ़ना है माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता क्या पढ़ना है हम लोग को? माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सारे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सापेक्ष विद्युतशीलता, अच्छा इसका घर का नाम भी है, प्रवैद्युतांक भी बोल सकते हैं हम लोग। बहुत लोगों का घर का भी नेम होता है अलग अलग, घर में अलग अलग तरीके से। ठीक है, घर का नेम अलग, स्कूल का नेम अलग, है कि नहीं? होता है। तो उसी तरह से माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम का सापेक्ष प्रवैद्युतांक के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, ये होता क्या है, होता क्या है? तो सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन है, उसी से हम लोग समझ लेते हैं, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन तैयार करते हैं। जैसे माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? एप्सिलॉन आर के द्वारा। और एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू होता है कि वायु में दो आवेशों के बीच लगा बल और किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगा बल, यह दोनों का अनुपात होता है। यह दोनों का क्या होता है? अनुपात होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर Q1 और Q2 दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r मानते हैं, जो फिलहाल वायु में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वायु में या निर्वात में रखा गया है। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी बोलेंगे चलेगा। ठीक है, और यही Q1 और Q2 आवेश, सेम Q1 और Q2 आवेश, दोनों के बीच की दूरी भी सेम, इसी को किसी माध्यम में रख दिया गया है, किसी अदर माध्यम में रख दिया गया है। अब अदर माध्यम का मतलब हो गया कि पानी में रखा जाए या पेट्रोल में रखा जाए या अल्कोहल में रख दिया गया, मतलब किसी भी माध्यम में रख दिया गया है। ठीक है, तो वायु में लगा विद्युत बल और किसी माध्यम में लगा विद्युत बल, जितना ये विद्युत बल वायु का होगा और जितना विद्युत बल किसी माध्यम में लग रहा होगा, यह दोनों का अनुपात कर देंगे। क्या कर देंगे? अनुपात। तो क्या हमें मिलेगा? सापेक्ष विद्युतशीलता मिलेगा। किसका सापेक्ष विद्युतशीलता मिलेगा? तो माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे डेफिनेशन एकदम सिंपल यहां से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हम मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन हम लोग बहुत आसान से लिख सकते हैं, और वो आसान डेफिनेशन क्या होगा कि दो आवेशों के बीच वायु में लगा विद्युत बल तथा दोनों आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगा विद्युत बल के अनुपात को क्या कहेंगे? माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको एप्सिलॉन आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? एप्सिलॉन आर के द्वारा। वायु में दो आवेशों के बीच लगा बल और किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगा बल, दोनों का क्या है? अनुपात है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता कहेंगे। माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछे हम कि बताइए कि माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बताइए, जल्दी बताइए, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। जवाब दिए? दे दिए? बहुत बढ़िया। अब बताइए कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एफ वायु बटा में एफ माध्यम है। अब सोच सकते हैं आप कॉमन सेंस की बातें। क्या कॉमन सेंस की बातें हैं कि एप्सिलॉन आर ऊपर भी बल नीचे भी बल, बल का यूनिट होता है न्यूटन, नीचे भी हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन चल बसेगा, बचेगा 1। अब बताइए कि इसका ना तो कोई यूनिट निकल रहा है, और जब कोई यूनिट नहीं निकल रहा है तो कोई बीमा भी नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता
मात्रकहीन, मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रकहीन तथा विमाहीन, क्या, विमाहीन राशि है। कैसा है, ना तो मात्रक होता है और ना ही विमान होता है। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए रात रात भर हम मेहनत करते हैं, तो इसलिए आप अपना मेहनत जरूर कीजिए, आप अपना मेहनत दिखाइए, ठीक है, और इस मेहनत का रंग आपको फ्यूचर में दिखेगा, ठीक है। सोच सकते हैं आपके लिए अभी रात के करीब करीब 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, और इस टाइम पे आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोच सकते हैं, अगर अभी देखिए, अभी आपको हम टाइम दिखाते हैं, अभी का टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं 1:31 हो रहा है दोस्तों, समझे। तो आप लोग सो मत जाना, बस मेहनत करते रहना। सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज मेहनत कर लेते हैं तो कल आराम कर सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। बट अगर आज ऐशो आराम की जिंदगी जी लेते हैं तो जिंदगी भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ जाइए बात को। बात बहुत गहरा बोले, बहुत गहरा बात बोले है भाई, फ्लो में निकल जाता है, क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। कैसा, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि वायु में जो बल लग रहा होता है वो कितना लग रहा होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R²। कब कब, जब Q1 और Q2 दूरी कितना R पर रखा गया है, कि कहाँ रखा गया है, वायु में, तब जो विद्युत बल लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लगेगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R² के बराबर लगेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम लोग वायु या निर्वात का, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मुक्त वायु या निर्वात का परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। कोई दिक्कत। और बाई दोनों माध्यम, यानी एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, और इसको कहाँ रखा गया है, माध्यम में रख दिया गया है। तो इस टाइम पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m, माध्यम के परावैद्युतांक को किसके द्वारा सूचित करेंगे, एप्सिलॉन m के द्वारा, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2/R² हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम है तो कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, बचा क्या, तो एप्सिलॉन R बराबर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन m, क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू, एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां से भी एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं हम लोग कि माध्यम का परावैद्युतांक तथा वायु के परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक तथा वायु के परावैद्युतांक के अनुपात को, क्या, अनुपात को क्या बोलेंगे, माध्यम का सापेक्ष परावैद्युतांक बोलेंगे। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से एप्सिलॉन m का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे मजा आ रहा है ना भाई, यस बोलो ना, लाइक करके बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, क्लियर है। और जब ये क्लियर है तो बताइए
कि अगर हम ये दोनों के बीच माध्यम का विद्युत बल निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एम बराबर, एफ एम यानी माध्यम लिख देते हैं, एफ माध्यम बराबर क्या हुआ 1/4πε इंटू में Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यही बल लग रहा था क्या, यही लग रहा था ना। तो एफ माध्यम बराबर 1/4π और एप्सल एम के जगह पे एप्सल नॉट इंटू एप्सल आर, एप्सल नॉट इंटू एप्सल आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ या ना बोलो नहीं यार, हाँ या ना बोलो, हैं लिख सकते हैं। चलिए जब लिख सकते हैं तो देखिए तो एफ माध्यम बराबर क्या मिल जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना को हम क्या एफ वायु लिख सकते हैं, कितना को 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को, यानी कि वायु के बीच विद्युत बल लग रहा होता है और बटा में क्या बचा एप्सिलॉन आर बचा, बाई में क्या बचा बच्चों एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि माध्यम के बीच बल निकाल लिए ना हम लोग, कि अगर मान लिया जाए कि वायु के बीच बल दिया हुआ है कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वायु में वो इतना लग रहा है, तो वो माध्यम में कितना लगेगा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टार पॉइंट निकाल करके आपको बता रहे हैं, स्टार पॉइंट लगाइएगा और लिखिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होता है ना, किसके लिए वायु के, अरे बोलो ना भाई किसके लिए, वायु के लिए, किसके लिए वायु के लिए, किसका एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। और दूसरा स्टार लगा रहे हैं कि पानी के लिए, किसके लिए भाई पानी के लिए, किसके लिए पानी के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 80 होता है। कितना होता है 80 होता है, किसके लिए पानी के लिए। याद रखियो, एकदम नस नस में दौड़ा दो भाई, नस नस में दौड़ा दो ये वैल्यू को, ठीक है। धातु के लिए, किसके लिए भाई धातु के लिए, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए परेशानी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा इसको एग्जाम्पल की ओर लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर लेकर के चलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सारे पॉइंट नोट करते करते चलना भाई, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिमाग पे कभी भरोसा मत करियो, दिमाग कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक है, कभी भी धोखा दे सकता है। लिखा हुआ रहेगा कभी धोखा नहीं देगा, जब भी भूलेंगे देख लेंगे कॉपी में, क्लियर है। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, जब भी बैठे पेन पेपर के साथ में बैठे, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि अगर वायु में लगाया गया बल, वायु में लगाया गया बल 80 न्यूटन के बराबर है। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं भाई, समझियो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कि वायु में लगाया गया बल 80 न्यूटन है। कहाँ है, कितना है 80 न्यूटन है। तो बताइए कि पानी में कितना बल लगेगा, पानी में कितना बल लगेगा दो आवेशों के बीच। कहता है कि दो आवेशों के बीच वायु में लगाया गया बल 80 न्यूटन है, तो पानी में कितना बल लगेगा वही दो आवेशों के बीच। तो सिंपल है यार,
क्या सिंपल है, देखो तो एफ माध्यम बराबर हम लोग जानते हैं कि एफ वायु बटा में एप्सिलॉन आर होता है, और एफ वायु बता दिया गया है कि 80 न्यूटन लग रहा है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। पूछ कहाँ रहा है, माध्यम कौन सा बताया है, पानी। कौन सा माध्यम बताया है, पानी। तो एफ पानी बराबर एफ वायु बटा एप्सिलॉन आर, और एफ पानी का एप्सिलॉन आर कितना होता है भाई, पानी का एप्सिलॉन आर कितना होता है, 80 न्यूटन होता है। तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 1, सॉरी 80 न्यूटन नहीं भाई, इसका तो यूनिट ही नहीं होता है। हम तो पल भर के लिए भूल ही गए थे, बट आप भी तो याद नहीं दिलाए, याद दिलाना चाहिए ना। ठीक है, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, बट ऐसा काम मेरे साथ मत करियो भाई, बहुत चोट लगता है। तो कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन बटा में 80 बराबर 1 न्यूटन। सोचो सोचो कितना गुना कम लगता है, 80 गुना कम बल लगता है पानी में एज कंपेयर टू वायु। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात, सबको क्लियर है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।